हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है मैथमेटिक्स इनसाइड द फिजिक्स। जब भी मैंने छात्रों को देखा है कि कोई प्रॉब्लम आता है और डेरिवेशन का खासकर, तो डेरिवेशन में जब बच्चों को मैथमेटिक्स आ जाती है तो जो बच्चे मैथ वाले हैं वो तो स्माइल करते हैं, बाकी सारे जो मैथ नहीं लिए हैं वो लोग बेचारे मुरझा जाते हैं। तो आज आपकी मुरझाहट को हम मुस्कान में बदलने वाले हैं और इसीलिए मैथमेटिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स के डेरिवेशन में अक्सर यूज होते हैं उनको हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर ऐसी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका यूज़ कहाँ पर है। तो यूज़ देखिए, जब भी आप एरर्स फाइंड करते हैं, जब भी एरर्स फाइंड करते हैं उसमें आपका यूज होता है, या फिर डेरिवेशन में जैसे वर्क और एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सब चीज़ों को जो फाइंड करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो सीधे आता है मैथमेटिकल टर्म और वहाँ पर आपको थोड़ी समस्या होती है। तो आज उसी समस्या को हम लोग दूर करेंगे और देखते हैं कितना सिंपल में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक चीज़ें, और उन बेसिक चीज़ों में दो चीज़ें हैं, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं। बेसिक मतलब अगर आपको समझना हो तो डिफरेंशिएशन का मतलब काट छांट और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर कोई क्वांटिटी y है जो x पर डिपेंड करती है तो y में चेंज अपॉन x में चेंज, यानी कि इसको बोलेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम लिमिट के द्वारा फाइंड करते हैं और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहां पर भी लिमिट रहेगा। अब बायोलॉजी वाले सोचेंगे कि भाई इतना सारा हमको पढ़ना है तो इससे अच्छा मैथ ही ना ले लेते। तो सर जी, इतना बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, आपको मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ। और इसमें से सबसे पहला है किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स जानना, डी वाई बाई डी एक्स जानना। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ध्यान से देखिए, तो इसी चीज़ को हमने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया है। यानी जब भी कोई भी चीज़ बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल को भी हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल अगर हम x की बात करें तो x इनफाइनाइटेसिमल कब कहलाएगा, व्हेन x टेंडिंग टू वेरी स्मॉल मीन्स x टेंडिंग टू जीरो। तो आइए आपको ज़्यादा डीपली ना पढ़ाते हुए सिंपली जो आपके काम की चीज़ है उसको हम फटाफट बताते जा रहे हैं। चलो सबसे पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आता है फार्मूला हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसका आपको याद रखना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर इन हो जाएगा एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यानी अगर आपको एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लेंगे तो वो सीधे हो जाएगा एन मतलब 3 और x की पावर एक कम हो जाएगा यानी 3x स्क्वायर। अब इसी को अप्लाई कैसे करेंगे, फिजिक्स में कहाँ अप्लाई होता है, आइए देखते हैं। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और अगर इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रूप में ले लें, v इंस्टेंटेनियस, तो ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है यही बन जाता है dx अपॉन dt। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है कुछ इस तरह से 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। लेकिन फिर वही बात कि सर यहाँ पर तो एक चीज़ दिया नहीं गया है, कई चीज़ें दी गई हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स जानने होंगे। बस 4-5 गिने चुने हैं, उन्हीं को आप जान लीजिए और आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आइए हम बेसिक रूल्स, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल तरीके से मात्र 2-3 मिनट में आपका ये रिविजन हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ लिखने जा रहे हैं। चलिए पहला फार्मूला लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इजकल टू, जिसको मैंने यहाँ लिखा था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से और कई फार्मूले, पर जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से डी बाई
डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जिसको आपको बस सिर्फ याद करना है थोड़ा सा और आपको बड़े आराम से। बट थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर ढेर सारे फंक्शन एक साथ दिए गए हों तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन नहीं बल्कि मिक्स फंक्शन दिए गए हों, जैसे x प्लस वाई टाइप से दिए गए हों। तो इसी के लिए ये हमारा 5वां प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर डी बाई डी एक्स किसी दो फंक्शन पे ऑपरेट होता है जो आपस में जुड़े हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था टी क्यूब प्लस टी, इस तरह से, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन टी एक्स, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बी अपॉन डी टी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम यहाँ अभी इरेज कर दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अब इस तरह से अगर लिखा है तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो हम ये डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर डी बाई डी एक्स होगा, तो डी बाई डी एक्स ये दोनों अंदर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे दो कमरे हैं और पानी में डूब रहे हैं, दोनों कमरे लॉक हैं तो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन किसी एक कमरे की दीवार तोड़ दीजिए तो कमरा में से पानी दोनों कमरों को भिगोता हुआ निकल जाता है। कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक, यहाँ पर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा और डी बाई डी एक्स टी स्क्वायर के पास भी चला जाएगा। तो अब इस फार्मूले का यूज़ करते हुए बताइए कितना आएगा, n की जगह पर यहाँ 3 है, डी बाई डी एक्स हो रहा है, तो यहाँ चूंकि t है और t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो पाएगा, तो यहाँ पे हमको फंक्शन t लेना होगा। और इसके लिए दूसरी चीज़ है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू देयर आर्गुमेंट। जो उनका आर्गुमेंट है, फंक्शन है जिस पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी पर यहाँ पर हम उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ x लिखा है तो यहाँ पर x का ही फंक्शन आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो क्या होगा, उसका भी दवाई है और उसके लिए आपको आगे चेन रूल बताएंगे। पर यहाँ पर ये चीज़ अगर क्लियर हो गया हो, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी में a और b दोनों अलग अलग फंक्शन हैं और ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा है प्रॉपर्टी d बाई डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ x लिख दे रहे हैं, k क्या है, कांस्टेंट है और उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई, जैसे अभी यहाँ लिखा भी था एग्जाम्पल 3t क्यूब या 2t क्यूब, तो 2 क्या है, कांस्टेंट, और t क्यूब क्या है, एक फंक्शन है। तो अगर ये एक फंक्शन है और कांस्टेंट के साथ है तो सिंपल है, इस कांस्टेंट को बाहर कर देगा और d बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा fx के साथ। वो कुछ ऐसा ही है कि अगर किसी शेर को कोई बड़ा शिकार मिल जाता है तो वो छोटे शिकार को बाहर कर देता है और बड़े शिकार पर अटैक कर लेता है, समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। बस यही दो चार चीज़ें हैं और इसके बाद जो भी आपका है वो सिर्फ आपका माइंड है और आपके थ्योरी है फिजिक्स में, उन्हीं को अप्लाई करके आप फिजिक्स के बहुत सारे सवाल को आप लगा सकते हैं। तो अब फंक्शन में आते हैं हम धीरे से लौट के कि ये जो फंक्शन है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एरर है या और भी कई है, केमिस्ट्री में भी कई प्रॉब्लम है, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह है, उसको जान सकते हैं कैसे, सिर्फ डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला जानिए, आपको डेफिनेशन और डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डीपली भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है log x अगर आता है तो जैसा कि यहाँ देखा आपने e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है। अब आइए देखते हैं जो आपको हम क्वेश्चन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन में जो आप खुद इसको देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे कि जैसे एरर का ही एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए पॉज करके। तो स्टूडेंट्स आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि एक स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने आपको एरर दिया रहेगा, परसेंटेज एरर आपको निकालना होगा। क्वेश्चन रहेगा कि आपको इस वॉल्यूम को फाइंड करने में स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज एरर किया या फिर कितना रिलेटिव एरर किया। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर आई होप कि जो है आप सभी पढ़ चुके होंगे। तो सिंपली अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको गिवन है तो बड़े आराम से आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, सबसे पहले इसका लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो लॉग भी इधर आएगा लॉग 4 पाई बाई 3 प्लस लॉग
आर क्यूब लॉगरिथमिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिर इसको आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल ये देखिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, d/dv log v इज इक्वल टू d/dr, दोनों को r के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा d/dr log 4π/3 प्लस d/dr log r क्यूब। log r क्यूब को 3 log r भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। यहाँ से देखिए ये v है और यहाँ पर r है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू देयर आर्गुमेंट, तो यहाँ पर r की जगह v होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम r की जगह v करते हैं डिफरेंशिएट हो जाएगा d/dv log v इंटू dr अपॉन dv अपॉन dr, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/r। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये r को इधर भेज दीजिए तो हमको ये सीधे मिल जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू 3 1/r इंटू dr। डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy/dx होता है व्हेन x इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पर इसी को इसी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा होता है dv डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r। अगर आप वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो इस चीज़ को, ये क्या है आपका रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, ये क्या है उसका जो आंसर आएगा। तो एग्जाम में आपको ये वैल्यू गिवन रहेगी, डेल्टा r और r इन दोनों की वैल्यू गिवन रहेगी और इसी के आधार पर आप इसको परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।